जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई छात्रों ने हिस्सा लिया। इस गोष्ठी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री दयाशंकर ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवहार के मजबूत होने में उनका बड़ा योगदान था। गांधी के मूल्यों को आधार मानकर जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति की बात की। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह जी। उनसे हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सर, आज जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण की गोष्ठी थी उसको लेकर क्या कुछ संदेश दें? मैं देश के नौजवानों को, छात्रों को जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरणा लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ में संघर्ष करें। मैं यही उनसे कहूँगा, प्रेरणा लें। उद्योगपति रतन टाटा जी नहीं रहे, सारे बहुत सारे लोग संवेदना व्यक्त करें, आपका क्या कुछ कहना है? रतन टाटा जी देश के रत्न थे और देश के लिए जो उनका योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सदियों तक भारत उनको याद करता रहेगा और उनसे प्रेरणा लेकर के जो व्यक्ति देश के लिए इतना कुछ किया हो लेकिन अपने लिए एक सादगी से जीवन, जो लाखों करोड़ों का मालिक हो और इतना सादगी से जीवन जीने वाला और देश के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी है अपनी उस कमाई को देश के लिए समर्पित करने वाला ऐसा व्यक्तित्व जो है रतन टाटा का था। देश उन पर नाज करता है, उनको बराबर सम्मान करता रहेगा। 10 सीटों पे जैसे चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस और सपा में घमासान मचा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं गठबंधन टूटेगा नहीं, लेकिन 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप खेल जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बस यही देखता हूँ कि ये बेमेल गठबंधन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विचारधारा दोनों अलग अलग है। कांग्रेस के विचारधारा के खिलाफ में ही समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने बनाया था और आज उनकी पुण्यतिथि भी है। मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके आत्मा को उनके उत्तराधिकारियों ने बेच दिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ में उन्होंने पार्टी बनाई उसी कांग्रेस के स्वार्थ परक उसी कांग्रेस के सामने जाके समर्पण कर दिए। और कांग्रेस के लिए कहूँगा कि कांग्रेस आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सत्ता देश में संभालने वाली पार्टी रही, सबसे बड़ी पार्टी रही और वो पार्टी आज एक क्षेत्रीय दल के पिछलग्गू बन गई है। एक एक सीट के लिए पीछे पीछे घूम रही कि हमको दे दें। अब इससे बड़ी कांग्रेस की और क्या बेइज्जती हो सकती है कि बिना उनके पूछे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आप अपनी पार्टी को कहाँ ले रहे हैं। सर एक सवाल और है सर, अखिलेश यादव ने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कल जो लखीमपुर में घटना हुई विधायक के ऊपर कार्रवाई किया गया, उसको लेकर कहा कि विधायक सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, तो कैसे चलेगा? ये तो अखिलेश जी से पूछिए जाकर के। जब वो मुख्यमंत्री थे तो लखनऊ के में पुलिस उपाधीक्षक को पुलिस ऑफिस के सामने से हजरतगंज में घसीटा जाता था। ये अच्छे तरह से बता सकते हैं कि उनके यहाँ कानून राज कैसा था। तो ये थे मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने, जिनसे हमसे बातचीत की। कई सारे प्रश्न हमने पूछा, उन्होंने बेबाकी तौर पे अपनी राय रखी और कहा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। जिस प्रकार से लखीमपुर में घटना हुई थी उससे अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहिए कि जब उनका शासनकाल था तो स्थिति क्या थी। पुलिस अधीक्षक को बीच चौराहे पे घसीट के मारा जाता था, इस तरीके की घटनाएं उनके सरकार में होती थी। लेकिन जिस प्रकार से लखीमपुर में हुआ है उसको संज्ञान में लिया गया और जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई किया जाएगा। वही कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ में संजय पांडे, अनादि टीवी, लखनऊ।